एक बहुत विशेष कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। जैसा मैंने बताया कि अनुदानित दर पर कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना, लाभार्थियों के लिए कृषि यंत्रों के वितरण के कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। सबसे पहले मैं उन सभी किसान भाइयों का जो राज्य के विभिन्न जिलों से आए हैं, उन सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज जो आपको कृषि यंत्र दिया जा रहा है, उसका आप समुचित उपयोग करेंगे, इसके लिए मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। मैं सभी किसान भाइयों से, बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे जो दोनों नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी, दोनों ये इच्छा और दोनों का यह संदेश हमारे लिए बहुत स्पष्ट रूप से है कि बिहार के किसानों के हित के लिए बिहार के कृषि विभाग को बहुत तत्परता के साथ काम करना है और किस प्रकार से बिहार में किसानों के पॉकेट में आमदनी बढ़े, मतलब किसानों के घर में आर्थिक लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इसका समुचित व्यवस्था कृषि विभाग के द्वारा किया जाए, इसका निर्देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा है। और उनके निर्देश पर कई महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य में चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ बिहार के किसानों को मिल भी रहा है। मैं आज अपने किसान भाइयों को जरूर ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो भी जरूरत, उन सभी जरूरतों के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। चाहे खेत की सिंचाई करनी हो, खेत में बीज उपलब्ध कराना हो, खाद उपलब्ध कराना हो, कीटनाशक उपलब्ध कराना हो, आपको बाजार उपलब्ध कराना हो, आपको कृषि यंत्र उपलब्ध कराना हो, हर उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कृषि विभाग, बिहार सरकार और भारत की सरकार का कृषि विभाग आपके साथ खड़ा है। और स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया और हम सब लोग आधुनिक तरीके से खेती के तरफ पिछले कई दशकों में आगे बढ़े हैं और बिहार में भी पिछले 2 दशकों में हम सब लोगों ने जो कृषि का उत्पादन हम करते हैं, उसमें आधुनिकता के साथ हम कृषि के उत्पादन के काम में लगे हैं और इसमें कृषि यंत्रों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और कृषि यंत्रों का उपयोग हम जितना करते हैं, हम देखते हैं कि किसानों की समृद्धि और उनका उत्तरोत्तर विकास उतना ही ज्यादा होता है। और इसीलिए हम ऐसे कार्यों को बहुत दृढ़ता के साथ कर रहे हैं। मैं आज इस कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत 2024-25 से ये 75 प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीदारी और राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटर और मशीनरी बैंक, जिसकी चर्चा अभी संजय जी कर रहे थे, और स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना पर कुल 186 करोड़ रुपए का 186 करोड़ रुपए का अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें सरकार के द्वारा 40 से 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में कुल 267 कस्टम हायरिंग सेंटर, 101 फॉर्म मशीनरी बैंक और 115 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 3 प्रकार से हम काम कर रहे हैं, उसमें तीनों के लक्ष्य इस 2024-25 के लिए रखे गए हैं। और अभी तक वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 157 हायरिंग सेंटर, कस्टम हायरिंग सेंटर, 38 फॉर्म मशीनरी बैंक और 86 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। और वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 75.07 करोड़ रुपए का अनुदान भी कृषि यंत्रों की आपूर्ति के लिए किसानों को दी जा चुकी है। तो किस प्रकार से हम किसानों को आधुनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन दे रहे हैं, ये आंकड़ा जो मैंने आपको बताया, इसीलिए मीडिया के मित्रों के माध्यम से और जो उपस्थित किसान हैं, उनके माध्यम से यह संदेश बिहार के हर किसान के घरों तक पहुंचे। और इस वित्तीय वर्ष में
10.68 करोड़ की अनुदान राशि से 267 कस्टम हायरिंग सेंटर, 101 फॉर्म मशीनरी बैंक और जो मैंने कहा कि 115 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर करने का लक्ष्य रखा गया है। और हम सब लोग लगातार किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं और आज 17 जिलों के किसानों को, जिसमें सिवान, गोपालगंज, अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा और वैशाली जिला के किसान हैं। इन किसानों को आज कई प्रकार के यंत्र और ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं। ये सभी अनुदानित दरों पर दिए जा रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं कि यदि किसान खुशहाल रहेगा तो देश समृद्ध होगा। किसान के घर की खुशहाली आएगी तो हमारा बिहार का समृद्धि बढ़ेगा और इसीलिए आज किसानों के घरों में भी खुशहाली आए, चेहरों पे भी खुशहाली आए, लाली आए और इसके लिए हम सब लोग इन अनुदानित दरों पे कृषि यंत्रों को अपने किसानों के बीच उपलब्ध कराने का कार्यक्रम आज हम लोग कर रहे हैं और ये निरंतर आगे चलता रहेगा ताकि हमारे किसान बेहतर तरीके से, आधुनिक तरीके से खेती कर सके। मैं अपने सभी किसान भाइयों को आज के इस अवसर पर अपनी ओर से शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूं और विभाग को